अरे ओ बहू, तू क्या वहाँ नाच रही है? अपने बेटों को हल्दी नहीं लगानी है क्या? लगानी है माँ जी, क्यों नहीं लगानी। मैं अभी अपने पांचों बेटों को हल्दी लगाती हूँ। ये कहकर रूबी एक ही कटोरी से अपने पांचों बेटों को हल्दी लगाने लगती है। अरे ओ ना समझ बिना अक्ल, पांचों के शरीर पर जो हल्दी लगेगी वही हल्दी उनकी दुल्हन लगाएगी। तो एक ही कटोरी से कहाँ सबको हल्दी लग रही है? ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। अब मैं अलग अलग कटोरी में लगाती हूँ। इतना कहकर रूबी अपने पांचों बेटों को अच्छी तरह से हल्दी लगाती है। वहीं ये सारी चीजें गांव के लोग देखते हैं और तेज तेज ढोल नगाड़ा बज रहा था। सच में अब तो इसकी बहुएं ही इसे सुधारेंगी। अरे बहुएं कैसे सुधारेंगी? अगर बहुएं भी इसकी तरह ना समझ निकली तो। पता है तुम लोगों को, इसकी पांचों की पांचों बहुएं बहुत समझदार है। उन पांचों ने एक बार गांव के बहुत पुराने चोर को अपनी समझदारी से पकड़वाया था और साथ ही अपना घर, खेत और पढ़ाई सब कुछ साथ में संभालती है। अच्छा, तो लगता है इसकी सासरी से सुधारने के लिए पांचों की पांचों बहुएं समझदार चुनी है। हाँ चलो ना, हम भी देखते हैं कि आखिरकार इस ना समझ सास को उसकी पांच समझदार बहुएं क्या रंग दिखाती है। अपनी सास को सुधार पाती है या खुद ही बिगड़ जाती है। इन्हीं सब के बीच हल्दी का फंक्शन खत्म होता है और फिर शाम को मेहंदी का और अगले दिन शादी धूमधाम से होती है और रूबी अपने 5 बहुओं का गृह प्रवेश करवाती है। माँ जी ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? लगता है जो उनकी मजबूरी होगी, वरना माँ जी ऐसे कपड़े क्यों पहनेगी, वो भी शादी में। इसकी बहुएं दिखने में तो काफी समझदार लग रही हैं और देखकर उनकी समझदारी का भी पता चलता है। हाँ तभी तो समझदार है, लेकिन सास तो ना समझ है। अब देखते हैं कि इस ना समझ सास को उसकी पांचों समझदार बहुएं सुधार पाती है या नहीं। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे और 5 बहुओं की तारीफें भी हो रही थी। अब इस तरह कुछ देर बीतती है और 5 बहुएं अपने अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। फिर अगली सुबह क्या बनाए आज खाने में? हम पूरे 5 लोग हैं, मिलकर सभी के लिए वैरायटी, टेस्टी और हेल्दी कुछ बनाते हैं। क्यों ना, ठंड चल रही है तो हम आलू का पराठा और कुछ पकोड़े बना ले। हाँ, और साथ में पनीर की सब्जी, लच्छा पराठा, छोले भटूरे, राजमा चावल, कुलचा, बिरयानी और रायता बनाते हैं। हाँ, और मीठे में खीर बना लेंगे। सही है, चलो हम जल्दी जल्दी तैयारी में लग जाते हैं। अब जब 5 बहुएं मिलकर अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करती हैं और डाइनिंग टेबल पर सबके लिए एक से बढ़िया एक खाना सर्व करती हैं। बहू क्या खाना बनाया है तुमने, एक से बढ़कर एक। हाँ भाभी, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। हाँ बहू, तुम लोगों ने तो मेरी खुद की बहू से भी ज्यादा अच्छा खाना बनाकर खिलाया है। तू भी सीख ले कुछ रूबी। जब भी कुछ बनाती है ना समझ की तरह कभी जला देती है तो कभी ज्यादा पका देती है। आप लोग मुझे ना समझ क्यों कहते हैं? मैं ना समझ नहीं हूँ, बहुत समझदार हूँ। और मुझे भी खाना खाने दीजिए। इतना कहकर रूबी खाना खाती है और सभी लोग खाना खाते हुए 5 बहुओं की तारीफ करते हैं, साथ ही उन्हें गिफ्ट भी देते हैं। इसके बाद 5 बहुएं अपने अपने काम पर लग जाती हैं। पूरा दिन बीतता है और फिर शाम को। भाभी, आपने मुझे बोला था ना कॉलेज से आते वक्त आपकी वो क्रीम लेकर आने को। ये देखिए मैं लेकर आ गई हूँ। हाँ, आपने बहुत अच्छा किया और मैंने यही क्रीम बोली थी। अच्छा बहू, तूने ये क्रीम क्यों मंगवाई? माँ जी, इस क्रीम को लगाने से फेस एकदम ग्लोइंग और सुंदर दिखने लगता है, तभी हम आज इस क्रीम को मंगवाए हैं। वैसे ननद जी, हमने आपको एक और क्रीम लाने को कहा था। वो हेयर रिमूवर क्रीम था ना, मैं लाई हूँ, ये लीजिए। अच्छा, मुझे बहुत भूख लग रही है, आप मेरा खाना निकाल दीजिए ना। हाँ, मैं अभी निकाल कर लाती हूँ। इतना कहकर बहुएं किचन में जाती हैं और सभी का खाना सर्व करती हैं। बहू ने जो क्रीम मंगवाई है वो दिखने में तो अच्छी लग रही है, क्यों ना मैं भी उसे लगा लूं। बहू से मंगाऊंगी तो फिर अगर उन्होंने मना कर दिया तो चुपके से ले लूंगी और कल लगा लूंगी। आखिरकार इतनी समझदार भी तो हूँ मैं। ये सोचते सोचते रूबी खाना खाती है और सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। आधी रात को रूबी उठती है और बहू के कमरे में जाकर वो क्रीम चुरा लेती है। फिर अगले दिन कमरे में शीशे के सामने। हाँ, यही थी वो क्रीम। अब मैं इसे लगाकर बहू से भी ज्यादा सुंदर दिखने लगूंगी। ये सोचकर रूबी जैसे ही उस क्रीम को लगाती है, थोड़ी देर में उसका चेहरा जलने लगता है। अरे ये क्या, मेरा चेहरा इतना जल क्यों रहा है? अब तो मुझे एक पल भी नहीं रहा जा रहा। उसे जाकर धो लेती हूँ पहले। फिर रूबी तुरंत जाकर अपना चेहरा धोकर आती है और वापस आकर जब अपना चेहरा आईने में देखती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है। अरे मेरे चेहरे पर ये छोटे छोटे दाने कहाँ से आ गए और मेरा चेहरा लाल कैसे हो गया? और मेरे आईब्रो के बाल कहाँ गए? ये बहू की क्रीम थी, जाकर अभी पूछती हूँ उससे। फिर रूबी गुस्से से हॉल में जाती है और सभी को सारी बातें बता देती है। बोलो, क्यों किया तुम पांचों ने मेरे साथ ऐसा?
माँ जी हमने क्या किया? वैसे दिखाइए तो आपने कौन सी क्रीम लगाई थी? रूबी फिर गुस्से से अपने कमरे में जाकर वो क्रीम लाकर अपनी बहुओं को दिखाती है। अरे माँ जी ये क्रीम तो हेयर रिमूवल क्रीम है, आपने इसे क्यों लगाया? और अगर आपको कोई क्रीम लगानी थी तो आप हमसे मांग लेती। वैसे माँ जी ये क्रीम तो मेरे कमरे में थी, आपने इसे कब लिया? अब वो जब रात को सब सो रहे थे तो मैं चुपके से तेरे कमरे में आकर ये क्रीम लेकर गई, सोचा लगाकर गोरी हो जाऊंगी, यहाँ तो मेरे आईब्रो ही गायब हो गए। और दिखाओ समझदारी, इसी को कहते हैं जिसका काम उसी को साझे। अब पता चला मैं तुझे ना समझ क्यों कहती हूँ, क्योंकि तू ऐसी ही हरकतें करती रहती है। छोड़िए माँ जी, इसलिए हम आपको स्किन केयर करना सिखाते हैं। इसके बाद श्रेया रूबी को अपने कमरे में लेकर जाती है और उसे स्किन केयर करना सिखाती है। फिर इसी तरह शाम को। अरे ये नमक की बोतल में से जो छोटे छोटे छेद है ना, उनमें से तो नमक गिर ही नहीं रहा। हाँ सुबह भी मैंने बहुत कोशिश की, इतनी मुश्किल से नमक गिरा है कि क्या ही बताऊं, छेद भी बहुत छोटे हैं। कि तभी किचन में रूबी आती है। क्या हुआ, तुम पांचों क्या सोच रही हो? फिर बहुएं रूबी को सारी बातें बताती हैं। क्या बस इतनी सी बात? तुम लोग ना बिल्कुल ही पागल हो। देखो मैं कितनी समझदार हूँ, नमक नहीं गिर रहा तो मैं डाल देती हूँ। इतना कहकर रूबी तुरंत नमक के डिब्बे का ढक्कन खोलकर सब्जी में डालने लगती है कि सारा नमक ही सब्जी में गिर जाता है। माँ जी आपने क्या किया, पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। कीर्ति की आवाज सुनकर तुरंत किचन में चक्रवर्ती देवी आती हैं और सभी बहुएं उसे सारी बातें बता देती हैं। हे भगवान, ये जो तेरी समझदार बनने की कोशिश है ना, यही तुझे ना समझ बनाती है। अब बताओ, बहू की तो सारी मेहनत खराब हो गई। अरे अब क्या करें? एक काम करते हैं, सब्जी में 2 उबले हुए आलू और टमाटर काट कर डाल देते हैं, शायद नमक मैनेज हो जाएगा। वाह क्या समझदारी है, सब्जी फेंकने की जगह उसे सुधारने का क्या ही मस्त तरीका सोचा है। अब इसी तरह सास अपनी नासमझी से अक्सर चीजें बिगाड़ती और बहुएं अपनी समझदारी से उन चीजों को सुधारती। इसी तरह एक दिन आरुषि पोछा लगा रही थी। अरे अब क्या करें, घर के अंदर इतनी धूल हो गई है कि झाड़ू मारने से जाएगी नहीं। हाँ सच में इतनी धूल हो गई है कि क्या ही बताएं। सभी बहुएं आपस में बातें कर रही थी कि तभी रूबी। अरे क्या हुआ, तुम लोग क्या ही सोच रही हो? वो माँ जी घर में इतनी धूल हो गई है कि झाड़ू सही से लग नहीं रहा। अरे तो झाड़ू लगाने की क्या जरूरत है? इतना कहकर रूबी गंदे पानी का पोछा लाकर धूल के ऊपर पोछा लगाने लगती है, जिससे 2 मिनट के अंदर सारी धूल कीचड़ में बदल जाती है। और तभी रूबी की सास कहती है, ये किसने किया? घर को कीचड़ कौन बनाया? वो हम लोगों से धूल साफ नहीं हो रही थी, इस बारे में बात कर रहे थे तो माँ जी आकर गीले पोछे में पोछा लगाने लगी। मुझे लगा ही था ये हरकत मेरी बहू की हो सकती है। मेरी बहू है ही इतनी समझदार, धूल साफ नहीं हो रही थी इसलिए इसने उसे कीचड़ बना दिया। ऐसे देख क्या रही है, तेरी कोई तारीफ नहीं कर रही हूँ, पागल है क्या? तेरी बहू है, तुझसे ज्यादा समझदार है, ना समझ औरत। रहने दीजिए, अब माँ जी को मत चिल्लाइए, माँ जी से गलती हो गई है। आइए माँ जी मैं आपको सिखाती हूँ। हाँ माँ जी देखिए, अगर धूल ज्यादा हो तो उस पर गीला पोछा नहीं बल्कि सूखे कपड़े से साफ करना चाहिए। सच में रूबी मैं तुझे क्या ही कहूँ, तू इतनी ना समझ है कि तुझसे ज्यादा तेरी 5 बहुएं समझदार हैं। अब इसी तरह दिन बीतते हैं और एक दिन घर में शादी का इनविटेशन आता है। वो अब आएगा ना मजा, मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी। हाँ और अपने ससुराल वालों का नाम मिट्टी में मिलाएगी, कितना मजा आ जाएगा। देख इस बार अगर तूने ऐसे वैसे कपड़े पहने ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। समझा समझा कर थक चुकी हूँ, समझ में नहीं आता इसे। रूबी चक्रवर्ती की बात को अनसुना करती है और चुपचाप अपने कमरे में आकर ऑनलाइन शॉपिंग करने लगती है। फिर 1-2 दिन बीतते हैं और शादी में जाने का समय आ जाता है। एक काम करती हूँ, शादी में जाने के लिए ऑफ शोल्डर बैकलेस 1 पीस पहन लेती हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। ये सोचकर रूबी अपनी ड्रेस पहनती और नीचे हॉल में जाती है। ये तुमने क्या पहन लिया? हाँ माँ, आपने शादी में जाने के लिए कैसे कपड़े पहने हैं भला? कोई शादी में ऐसे कपड़े पहनता है क्या? हाँ माँ, इतना समझ तो होना चाहिए ना आपका। इसे मॉडर्न ड्रेस कहते हैं और अगर तुम लोगों के पास अक्ल नहीं है तो मुझे मत बताओ। ऐसी पार्टी में चलना है तो चलो। सभी लोग रूबी को बहुत समझाते हैं लेकिन रूबी अपनी नासमझी की वजह से किसी की बात नहीं समझती और वही कपड़े पहनकर शादी में पहुंचती है। इस रूबी के पास तो थोड़ी सी भी अकल नहीं है, देखो कैसे कपड़े पहन कर आई है शादी में। सच में मुझे तो इस बेशर्म औरत को देखकर खुद शर्म आ रही है। बिल्कुल समझ नहीं है कि कहाँ से कैसे कपड़े पहनने चाहिए।
बिल्कुल ना समझ है। इस तरह से सभी लोग शादी में रूबी और उसके पूरे परिवार की बेइज्जती करते हैं। फिर शादी खत्म होने के बाद पूरा परिवार घर लौटता है। माँ, मैंने आपको समझाया था, लेकिन आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। देखा आज आपकी वजह से शादी में हमारी कितनी इंसल्ट हुई। इस तरह कहकर सभी रूबी को बहुत सुनाते हैं, लेकिन रूबी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन, माँ, दादी, आपके 5 बेटों का प्रमोशन हुआ है इसलिए हमने घर में एक छोटी सी सत्यनारायण भगवान की पूजा रखवाई है। हाँ बच्चों, तुमने ये बिल्कुल सही किया। पूजा की तैयारी तो बहुएं कर लेंगी, इसकी चिंता तुम लोग मत करना। बस माँ, आप थोड़ा ध्यान देना, ऑफिस के लोग भी आएंगे तो उनके सामने हमारी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए आपकी वजह से। माँ, आप प्लीज आज ढंग के कपड़े पहनना। इतना कहकर सभी लोग ऑफिस चले जाते हैं और घर में पूजा की तैयारी होने लगती है। फिर शाम को सभी बहुएं रूबी के कमरे में जाती हैं। माँ जी, आज ऑफिस से सबके कोलीग वगैरह आएंगे, तो उनके सामने सबकी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप ये साड़ी पहन लीजिएगा। ऐसा कहकर बहुएं रूबी को एक फैशनेबल साड़ी देकर चली जाती हैं। ये बहुएं तो मेरा हक मानना चाहती है, जरूर मुझसे जलती होंगी, तभी ऐसी हरकतें करती है। लेकिन मुझे क्या, मैं तो इनकी एक नहीं सुनने वाली। ये सोचकर रूबी अपनी मॉडर्न ड्रेस पहनती है और नीचे सभी के सामने पूजा में आती है। ये क्या, इनके घर की पूजा में ही कैसे कपड़े पहन रखे हैं। सच में क्या अजीब औरत है, भला कोई घर की पूजा में ऐसे कपड़े पहनता है। पूजा में वैसे सभी लोग रूबी के बारे में अलग अलग बातें कर रहे थे और अभिमन्यु के फ्रेंड्स भी उससे उसकी माँ के बारे में बहुत सारी अजीबोगरीब बातें कहते हैं। अरे भाई, ये तेरी माँ है या तूने बाहर से किसी औरत को बुलवाया है। अरे तुम लोगों ने बताया था कि तुम्हारी पत्नी बहुत समझदार है, लेकिन तुम लोगों ने ये नहीं बताया कि तुम्हारी माँ ना समझ है। भला कोई अपने घर में पूजा में ऐसे कपड़े पहनता है क्या अरे पहना है, इसकी माँ है ना, वो पहनती है सभी की बातें सुनकर 5 बेटों को गुस्सा बहुत आ रहा था, लेकिन जैसे तैसे अपना गुस्सा वो कंट्रोल करते हैं और इसी तरह पार्टी खत्म होती है और सभी के जाने के बाद 5 बेटों का गुस्सा रूबी पर फूटता है। माँ, आपने ये क्या किया? हमने आपको मना किया था ना ऐसे कपड़े न पहनने के लिए। हाँ माँ, आपको पता भी है आज आपकी वजह से हमारे सामने कितनी इंसल्ट हुई है। छोड़ो, हम बोल भी किससे रहे हैं, जिसे दादी समझा समझा कर थक गई और पापा ने तो बोलना ही छोड़ दिया है। सच में अब तो हमें आपसे बात ही नहीं करनी, कुछ कहना ही नहीं है आपको। इतना कहकर एक एक करके सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और अगले दिन भी रूबी से कोई सीधे मुंह बात नहीं करता, जिसकी वजह से रूबी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहुओं के पास जाती है। बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी नासमझी की वजह से अब मेरे 5 बेटे मुझसे बात नहीं कर रहे। मेरी वजह से सबके सामने उनकी बेइज्जती हो गई। ये सब मैं जानबूझकर नहीं करती, मैं अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वो गलत कैसे हो जाता है। माँ, आप ज्यादा अच्छा करने के चक्कर में ही तो ज्यादा बुरा कर देती है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपकी नासमझी को हम समझदारी में बदलेंगे। अब तक जिन भी लोगों ने आपको आपकी नासमझी की वजह से ताने मारे हैं, अब वही लोग खुद आपसे माफी मांगेंगे। हाँ, बस आपको थोड़ा सा अपने ड्रेसिंग सेंस और कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है बाबू, तुम लोग जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। रूबी की बात सुनकर 5 बहुएं रूबी की नासमझी को समझदारी में बदलने का फैसला लेती हैं और अब रूबी के फैशन सेंस, कपड़ों, घर की छोटी मोटी चीजों और घर के कामकाज को अच्छी तरह से सिखाती हैं। माँ जी, उस दिन आपसे पापा जी की शर्ट जल गई थी ना, आइए मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि कैसे शर्ट प्रेस करते हैं। हाँ माँ जी, उस दिन आपने पापा जी की शर्ट प्रेस करने के लिए ली थी, आपने हाई मीटर ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा था प्रेस में, इसलिए शर्ट जल गई, जबकि शर्ट को लो मीटर आयरन फिक्स करके प्रेस करना चाहिए। इस तरह बहुएं हर छोटी छोटी चीज रूबी को सिखाती हैं, जिससे रूबी को घर का सारा काम समझदारी के साथ करना आ जाता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और सोसाइटी में छोटी सी पार्टी रखी जाती है। इस बार हम माँ जी को बिल्कुल भी किसी के सामने नासमझ नहीं बनने देंगे। हाँ, अब माँ जी को उनकी उम्र के हिसाब से कपड़े पहनाएंगे और उनकी कुछ हरकतों को भी सुधार देंगे, जिससे लोग उन्हें नासमझ नहीं बल्कि समझदार कहेंगे। और आज पार्टी में भी यही होगा। 5 बहुएं ये फैसला लेती हैं और फिर शाम को सभी पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं। देखना, आएगी वो नासमझ औरत फिर से अपने अजीबोगरीब कपड़े पहनकर। हाँ, आती होगी। अरे वो आ भी गई। इतना कहकर जैसे ही सोसाइटी की सभी औरतें रूबी की तरफ देखती हैं तो वो हैरान रह जाती हैं, क्योंकि इस बार रूबी किसी मॉडर्न कपड़ों में नहीं बल्कि एक फैशनेबल साड़ी में थी। पार्टी में सभी औरतों से सबसे ज्यादा सुंदर लग रही थी।
अरे तूने ये क्या पहना है? क्यों, हो गए ना तुम सब हैरान? ये मेरी बहुए ने मुझे पहनाया है। सच में रूबी, तू तो आज बहुत ही सुंदर लग रही है। हमने जैसे सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। हाँ, तू तो जैसी नासमझ सास थी, तेरी 5 समझदार बहुए ने तुझे सुधार ही दिया आखिरकार। इस तरह सभी रूबी की तारीफ करते हैं और पूरा परिवार पार्टी एंजॉय करता है। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जिस बहू को मैं उसकी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक ना सुधार पाई, उसे मेरी बहुओं ने कुछ ही महीनों में सुधार दिया। हाँ, सच में बहुओं की बात ही अलग है। मेरी 5 की 5 बहुएं समझदार हैं, जिन्होंने मेरी नासमझ पत्नी को सुधार दिया, वरना न जाने हमारी और कितनी इंसल्ट होती। फाइनली अब माँ की वजह से हमारी कहीं और कभी बेइज्जती नहीं होगी। सच में तुम सबने माँ का फैशन सेंस तो सुधारा ही, साथ ही उनकी हरकतें भी, घर के कामकाज से लेकर उनका उठना बैठना और बात करने के स्टाइल भी। हाँ बहुओं, तुम लोग सच में बहुत अच्छे हो। पहले तो मैं तुम्हें गलत समझ रही थी, लेकिन आज तुम्हारी वजह से ही पार्टी में सबने मेरी पहली बार तारीफ की है और घर पर भी सब खुश है। अरे माँ जी, इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है? ये तो हमारा फर्ज था और हम भी सच में बहुत ज्यादा खुश हैं।